हाय, वेलकम बैक टू आईपी एडवेंचरिस्टा। तो मैं आज एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी ट्रैवल वीडियोज़, नॉट एनी फूड ब्लॉग्स, नॉट एनी सिनेमा रिव्यूज़, नॉट एनी रेस्टोरेंट रिव्यूज़। सो मैं आज लेके आ रहा हूँ कि आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज हम लोगों का 2023 का बजट डिक्लेयर हुआ है। सो मैंने सोचा कि मैं आफ्टर माय ऑफिस वर्क्स मैंने देखा कि टैक्स जो डिक्लेयर्ड हुआ है उससे मेरा क्या फ़ायदा हुआ। तो मैं सोचा कि थोड़ा आपसे भी शेयर करूं। जितना मुझे समझ आया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगा कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में थोड़ा टैक्स उन्होंने कस्टम्स ड्यूटी रिड्यूस किया, क्योंकि मेरे को वो सब की ज़रूरत होता है, जैसे कि लेंस का, लिथियम आयन बैटरी का, क्योंकि यही सब यूज़ करके मैं अपना ट्रैवल ब्लॉग्स बनाता हूँ। तो लेंस का प्राइस कम हुआ, ये सुन के मेरे को थोड़ा खुशी मिला। आप लोग जो भी ब्लॉग्स करते हो उन लोगों के लिए भी फ़ायदा है। अब मेन पार्ट आते हैं कि वी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, राइट। सो इस टैक्स से हम लोगों को क्या बेनिफिट हुआ है वो देखते हैं, क्योंकि अभी जो डिक्लेयर किया गया है बाय डिफ़ॉल्ट इज़ योर न्यू टैक्स रिजाइम। पहले ओल्ड टैक्स रिजाइम हम लोगों का डिफ़ॉल्ट था, अभी न्यू टैक्स रिजाइम डिफ़ॉल्ट हो गया है। तो उसमें मुझे जहाँ तक समझ आया उसमें तो उसमें ये डिस्कस किया गया कि अप टू 7 lakhs अंडर सेक्शन 87A आपको रिबेट मिलेगा। लेकिन न्यू टैक्स के हिसाब से तो आपका स्लैब्स बैठता है लाइक 0 to 3 lakhs, वो आपका टैक्स नील हो जाएगा। दिस इज़ फॉर द पर्सन्स हु आर हैविंग एन इनकम ऑफ मोर देन 15 lakhs। तो या मोर देन 7 lakhs में उनके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दो पार्ट में है। 15 lakhs के ऊपर क्या है और 7 lakhs के ऊपर क्या है वो पहले डिस्कस करते हैं। तो 0 to 3 lakhs मैंने जैसे कहा कि वो नील है। 3 to 6 lakhs is 5%, 6 to 9 is 10%, 9 to 12 is 15, 12 to 15 is 20 and above 15 is 30%। लेकिन आपको इस टैक्स में अभी एक नया स्टैंडर्ड डिडक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, जो पहले हम लोगों का न्यू टैक्स डिजाइन पर नहीं था। तो इफ़ योर इनकम इज मोर देन 15.5 lakhs यू विल गेट अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 52,500 रुपीज़। ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जिनका न्यू टैक्स रिजाइम या ओल्ड टैक्स रिजाइम है वो लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि हम लोगों को क्या बेनिफिट हो रहा है। आप अपना कैलकुलेशन बैठा सकते हो, to how much is your taxable income and how much you can get a benefit from a new tax regime or old tax regime। ओल्ड टैक्स रिजाइम में कुछ चेंजेस हुआ नहीं, जैसे था वैसा ही है। न्यू टैक्स रिजाइम में जो चेंजेस हुई है कि पहले वो शायद 12 to 15 25% था, उसको 5% कम करके 20% कर दिया गया है। तो ये चेंज आई है ये न्यू टैक्स रिजाइम में। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले डिफ़ॉल्ट था ओल्ड टैक्स रिजाइम, अभी डिफ़ॉल्ट हो गया है न्यू टैक्स रिजाइम। सो व्हेन यू आर सबमिटिंग योर टैक्स कीप दिस इन माइंड दैट विच रिजाइम आर यू सिलेक्टिंग। ठीक है। और 15 lakhs के ऊपर पहले भी 30% था, अब भी 30% है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। और एक चीज़ हुआ है, रिडक्शन ऑफ हाईएस्ट सरचार्ज जो था वो 37% से 25% कर दिया गया इन न्यू टैक्स रिजाइम। ये चेंजेस आई है। और एक चीज़ है कि हम लोगों को किसी किसी के कंपनीज में लीव एनकैशमेंट होता है, राइट। तो लीव एनकैशमेंट में इंक्रीज कर दिया गया टैक्स एग्जेम्पशन फ्रॉम 3 lakhs to 25 lakhs। ये एक बेनिफिट हुआ। जो लोग रिटायर कर रहे हो तो उनका लीव एनकैशमेंट होता है, तो दैट्स अ बेनिफिट फॉर देम। और और सीनियर सिटीजन स्कीम्स में कुछ चेंजेस आई है, लाइक सीनियर सिटीजन्स कैन जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स लिमिट हो गया है अभी फॉर इन्वेस्टमेंट्स इज हाइक टू 30 lakhs फ्रॉम विच वाज प्रीवियसली 15 lakhs। सो दिस इज़ अ गुड इम्प्रूवमेंट फॉर द सीनियर सिटीजन्स। एंड नो पर्सन जो जैसे मैंने कहा नो पर्सनल इनकम टैक्स अप टू, जिन लोगों का इनकम अप टू 7 lakhs है उनके लिए कोई टैक्स नहीं बैठ रहा है इन दिस न्यू डिजाइन। सो दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट
to those persons. और बाकी तो ऑलरेडी जो डिक्लेयर्ड हुआ है, जैसे मेरा बेनिफिट मैंने देखा कि मेरे को क्या बेनिफिट हो रहा है, तो इस हिसाब से और भी डिक्लेयर्ड हुआ है कि किस बेसिस पे किस पे हम लोगों का इन्वेस्टमेंट्स और कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, वो डिक्लेयर हुआ है. सो आप गो थ्रू कर सकते हो. मैं एक अटैचमेंट शेयर कर दूंगा इन माय कम्युनिटी पोस्ट, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो. नहीं तो आप ये वीडियो में और बाकी का पार्ट समझ के, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी तक मैं गो थ्रू नहीं किया, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में गो थ्रू करके मैं आपके सामने लेके आऊँगा. आप बताओ कि आप लोगों का क्या विचार है या फिर क्या व्यूज़ है इन दिस न्यू टैक्स रिजाइम. आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना. और जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़. आज के लिए बस इतना ही था. मैंने सोचा कि थोड़ा बता दें कि क्या आया है न्यू टैक्स रिजाइम में. बस इतना ही था. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. स्टे ट्यून टू IP Adventure Star. बाय बाय.